रहमान दोस्तों, कल हमने NA 184 के ऊपर बात की थी। NA 184 के ऊपर हमने उम्मीदवारों का जो है ना एक जायजा लिया था मुख्तसर सा। आज हम उसी NA के नीचे जो दो सूबाई हल्के हैं, PP286 PP287, उसके ऊपर हम बात करेंगे। PP286 बुनियादी तौर पर उसमें ज्यादातर जो पोर्शन आता है वो लुंड अकवाम जो है ना वो उनका आता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर अब जो शामिल हुए हैं उसमें मिरटा, कोट मुबारक, शाह सदरुद्दीन भी अब इस हल्के के साथ शामिल हो गए हैं। सरदार जावेद अख्तर खान लुंड का वो हल्का जो 2013 में था, तकरीबन वो उनको वापस मिला है। और 2000 PP287 के अंदर इसमें कुछ जो नए इलाके शामिल हुए हैं, उसमें हैदरवान, हैदर कुरैशी, आली वाला और इस शेर के जो लगारी हिमायत याफ्ता जो यूनियन काउंसिलें कही जाती हैं, वो उनके साथ इस वक्त जो है ना शामिल हुई हैं। PP286 पर एक मजबूत कैंडिडेट जो मकसद है लुंड अकवाम का, यूं कह लेंगे एक नुमाइंदा, एक उम्मीदवार जिनको हम कह सकते हैं सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, वो अपनी उसी पोजीशन, कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। उनका अवामी राब्ता मुहिम बड़े अरसे से जारी है। वो मुस्तकिल लोगों के साथ टच हैं। वो अपनी यूं समझ लें कि एक पिछले कई माह से वो अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर मसरूफ हैं, और यकीनन उनके साथ उनकी जो लुंड कौम है वो पूरा पूरा सपोर्ट करती है। उसके साथ अब देखना यह है कि उनका जो दीगर इलाके उनको वापस मिले हैं, तो यकीनन उनका ग्रुप इंटैक्ट खड़ा हुआ था उनके साथ, जो उन्होंने पिछली दफा सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के साथ उनको शामिल कराया था। इस दफा दोबारा उनके साथ दोबारा इंटैक्ट हो गए हैं। तो यकीनन PP286 के ऊपर सरदार जावेद अख्तर खान लुंड एक मजबूत कैंडिडेट के ऊपर होंगे। उनको एक नफसियाती बर्तरी हासिल होगी, चाहे वो आजाद हैसियत में हो, चाहे वो किसी और जमात के पैनल पर हो। गुज़श्ता इलेक्शन में वो PTI के जो है ना टिकट होल्डर थे। और PP287 के ऊपर भी जो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा है, उनको चांस मिला 1-1.5 साल MPA बनने का इस हल्के के अंदर। यकीनन उनका भी अपना एक मजबूत ग्रुप इंटैक्ट कर रहा है। बहादुरगढ़ और उनके दरमियान एक खौफनाक एक पोलिटिकल एक फाइट होगी, और वो यही जो हल्का होगा ये हार जीत का बायस बनेगा। पिछली दफा भी NA 190 में सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने एक वाज़ेह लीड के साथ सरदार जावेद अख्तर खान लुंड का इलाके से जो है ना एक वाज़ेह बर्तरी ली थी, लेकिन वो बर्तरी यहाँ पर आकर तकरीबन बराबर हो गई जब बहादुरगढ़ के एरिया में दाखिल हुए। तो इस दफा भी सरदार जावेद अख्तर खान लुंड ने अगर उसी तरीके से परफॉर्म किया तो यकीनन वो बर्तरी होगी। देखना ये होगा कि सरदार सैफ खान अपनी उस बर्तरी को यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात यह है कि सरदार सैफ खान का जो फैसला होगा सियासी, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल होगा कि पिछली दफा वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर थे, तो इस दफा उनका सियासी फैसला क्या हो सकता है। वो आजाद हैसियत में आएंगे, वो किसी सियासी जमात से आएंगे, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर होंगे, ये तो वक्त आने के ऊपर फैसला होगा। तो PP286 बुनियादी तौर पर लुंड वर्सेस खोसा होंगे, और PP287 के ऊपर खोसा वर्सेस खोसा होंगे। और ये बड़ा जबरदस्त मैच होगा इनके दरमियान के, जिस तरह कौमी असम्बली की हमने नशिस्त का कहा था कि NA 184 के ऊपर खोसा वर्सेस खोसा, या खोसा वर्सेस लोंड, या खोसा वर्सेस चीफ जो है ना, ये एक देखने वाला मैच होगा। बिल्कुल इसी तरह ही PP286 के ऊपर तो खैर मैं ये कहूंगा कि जावेद खान लुंड को काफी सारी बर्तरी हासिल होगी, वो साइकोलॉजिकली तौर पर भी आगे होंगे। और यकीनन जब लुंड वर्सेस खोसा का कंपटीशन पड़ेगा तो यकीनन उनकी जो हिमायत है लुंड अकवाम में वो बढ़ जाती है। तो उनका तो शायद मैं ये कहूंगा कि ब्राइटनेस वो है। और जहां खोसा वर्सेस खोसा होगा तो ये बड़ा टफ मैच होगा, बड़ा कंपटीशन वाला मैच होगा। देखना ये है कि जो खोसा अकवाम है इस दफा वो किसके साथ जाती हैं, किसके साथ फैसला करती हैं। क्या आया कि वो बहादुरगढ़ को सपोर्ट करेंगी, या वो जो चीफ घराना है उसको वो सपोर्ट करेंगी। यकीनन ये चीजें भी डिस्कस होंगी। फिर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनकी भी एक अपनी एफिलिएशन है, एक अपना वोट बैंक है, वो भी मैटर करता है वहां पर। और फिर एक जाती ताल्लुक है, उसमें सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा भी बहुत एक्टिव हैं। वो मुसलसल अपने हल्के में इन नए अपने वाले साहब की जो है ना कैंपेन के लिए और लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का भी राब्ता जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ हर सूरत में मौजूद है पड़ा। तो यहाँ पर बहरहाल बड़ी नेक टू नेक फाइट होगी। तो PP286 PP287 खोसा वर्सेस लुंड और खोसा वर्सेस खोसा एक अच्छा मैच होगा, देखने वाला होगा। लेकिन फिर वही बात कि एक तो हल्के फाइनलाइज हो जाए, और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं वो क्लियर हो जाएं। बहादुरगढ़ की पॉलिटिकल एफिलिएशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो यकीनन वो उनके लिए तो कोई इबाम बाकी नहीं है, वो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का ही टिकट लेंगे। देखना यह है कि उनके जो मध्य मुकाबिल हैं वो किस जमात का टिकट लेते हैं, या कि वो टिकट लेते भी हैं या वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। तो इस हल्के में पिछली दफा आज़ाद जीते थे और एक पार्टी के निशान वाले आ रहे थे।
इस दफा देखते हैं कि अगर पार्टी के निशान वाले लड़ते हैं और उनके मुकाबले में अगर आजाद हो गए तो क्या तारीख दोहराई जाएगी, रिवायत दोहराई जाएगी, या इस दफा कुछ अनहोनी होगी या नया होगा। तो बहरहाल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा इन हलकों के अंदर। और उसमें यह है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी दोनों फ्रीकैन को एक जोड़ तोड़ के लिए, और बड़ी क्लोज फाइट होगी। और उसमें मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर सरदार सैफ खान और सरदार जावेद अख्तर खान लोग तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आ गए तो शायद ये जोड़ तोड़ की भी जरूरत ना पड़े और उनको ज्यादा मेहनत की भी जरूरत ना पड़े। तो अवामी हिमायत बहरहाल इस हल्के में जो पार्टी की सतह के ऊपर जो नजरियाती वोट है वो तहरीक इंसाफ का बहरहाल ज्यादा है। पहले नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर के ऊपर मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्रेडिक्शन यही है, जो अवामी एक सेंटिमेंट्स हैं, जो अवामी जज्बात हैं, जो पार्टी के साथ एफिलिएशन हैं, उससे तो यही लग रहा है। और अगर तहरीक इंसाफ ना हुई तो यकीनन फिर आजाद जो उम्मीदवार होंगे अगेंस्ट नून लीग की जो एक नफरत है, या नून लीग के जो अगेंस्ट एक जाने वाला पीटीआई का जो फॉर्मेट है उसमें शायद आजाद हैसियत में वो फायदा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा इस हल्के के अंदर सीरियस उम्मीदवार देती है या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान की जो भाग दौड़ है वो साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के हाथ में है। यकीनन वो चाहेंगे कि अपनी पार्टी के जो गुडविल है उसको बढ़ाएं, वो एक संजीदा यहाँ पर कैंडिडेट दें। डेफिनेटली उनकी कोशिश होगी कि इस हल्के के अंदर वो एमएनए और एमपीएस की सतह के ऊपर वो अपने टिकट किसी अच्छे मजबूत उम्मीदवार को दें, ताकि अगर कोई चांस बन सकता है तो वो यहाँ से नशिस्त निकाल सकें। ये टोटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पीपल्स पार्टी का जो नजरियाती वोट है वो काला शासदारदीन और कुछ एरियाज के अंदर तो जरूर है, लेकिन अदरवाइज वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसकी बुनियाद के ऊपर कोई जीत सके। हाँ, कोई भारी भरकम शख्सियत आ गई जिसका अपना जाती वोट बैंक हुआ और प्लस उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया तो शायद फिर वो किसी कंपटीशन में आ जाए। तो इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देखना होगा कि वो इस हल्के में किस तरह का परफॉर्म करती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पर आयद होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस गेम में शामिल समझा जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनली एक रिजल्ट आएगा उस पर मेरी प्रेडिक्शन यही है कि उसमें बहादुरगढ़ और खोसा सरदार चीफ जो हैं वो जब आमने सामने होंगे तो यकीनन हार जीत का फैसला उनके दरमियान होगा। इंशाल्लाह कल एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।